साथ मैं हूं क्रांति से। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। ड्रैगन की चाल हमेशा से ही दूसरे देशों के लिए घातक साबित हुई है। चीन अपनी चाल के जाल में फंसाकर कई देशों को बर्बाद कर चुका है और उसकी निगाहें हमेशा से ही भारत पर टिकी रहती है। लेकिन भारत में कभी भी चीन के चाल का कोई असर नहीं हुआ। इसकी वजह से चीन हमेशा से ही भारत से चिढ़ता आया है और इसी कारण वो भारत के पड़ोसी मुल्कों को अपने कब्जे में करने के लिए कई बार कोशिश करता है, जिसके लिए भारत हमेशा चौकन्ना रहता है। बहरहाल चीन की नाकामयाबियों के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए अब अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा के करीब अपनी तरफ बुनियादी ढांचे को विकसित करने में जुटी है। इस बात का दावा भारतीय सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने किया है। और आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे अरुणाचल से सटी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बढ़ रहा है और इस दौरान चीन यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज्यादा क्यों तुल दे रहा है और इसका भारत पर क्या असर होगा। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। भारत पर चीन की चाल। भारत और चीन के बीच टकराव क्यों चीन ने एलएसी के नजदीक बसाए गांव। अरुणाचल से सटी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन। जानिए क्या है चीन की मंशा। भारतीय थल सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख ने सोमवार को एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश के पास लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुनियादी ढांचे संबंधी क्षमता बढ़ा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय पक्ष भी सीमा के पास हर प्रकार की संभावित स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत अपने बुनियादी ढांचे को लगातार उन्नत कर रहा है। तिब्बत क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के उस पार बुनियादी ढांचे के विकास संबंधी काफी काम हो रहा है। दूसरा पक्ष अपने सड़क, रेल और हवाई संपर्क साधनों के साथ साथ 5G मोबाइल नेटवर्क का लगातार उन्नयन कर रहा है, ताकि वे किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने या अपने बलों को लाने ले जाने के लिए बेहतर स्थिति में हों। उन्होंने बताया कि पूरी स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और हम भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहे हैं, ताकि किसी भी स्थिति को ठीक तरह से संभाला जा सके। उन्होंने दावा किया कि किसी भी ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। मिली जानकारी के मुताबिक चीनी प्राधिकारियों ने एलएसी के पास सीमावर्ती गांव विकसित किए हैं, ताकि उनका इस्तेमाल इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जा सके। वहीं चीन के दाव को फेल करने के लिए भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ सीमा पर खड़ा है, लेकिन दोहराया नहीं है कि सीमा पर खराब मौसम एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनरल कलिता ने इस बात को भी माना कि खराब मौसम और मुश्किल इलाकों की वजह से फॉरवर्ड लोकेशन में क्षमताओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में दिक्कतें आती रही है, जिससे प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी हो रही है। दोनों देशों के बीच टकराव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वास्तविक सीमा को ठीक करने तरीके से तय नहीं किया गया है, खासकर मैक-मोहन लाइन पर। इससे भारत और चीन के बीच सीमा के बारे में अलग अलग धारणाएं बनी है। अब यहाँ ये समझिए कि भारत और चीन के बीच आखिर टकराव क्यों, तो इसका जवाब भी लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने दिया है। उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर अलग अलग अवधारणाएं हैं, जिन पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं है। हम अधिकतर समय मौजूदा तंत्र के माध्यम से स्थिति को संभाल लेते हैं, लेकिन कई बार इससे टकराव हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों सीमाओं पर हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच तल्खियां जारी है। सीमा पर चीन का ये दाव भारत के लिए घातक भी साबित हो सकता है, लेकिन भारतीय जाबाज हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार है। क्या है चीन की मंशा और चीन ने एलएसी के नजदीक गांव को क्यों बसाया है? क्या वो बुनियादी ढांचे को विकसित कर रही है? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज के खास कार्यक्रम के तहत दिखाई गई इस रिपोर्ट में ये सारे मुद्दे समझ में आ गए होंगे। चीन अपनी चाल चल रहा है, लेकिन भारत भी पूरी तैयारी के साथ अडिग है। अब देखना यह है कि ड्रैगन आगे क्या करता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।